हेलो, वेलकम बैक टू शुभास वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ में अपना डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ, जो मैं अपने डेली रूटीन में लेती हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बहुत लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि आप लोगों को भी फिर बाद में बोर ना लगे, इसीलिए मैं सीधे पॉइंट्स पे पहुंच जाती हूँ। अभी अगर जैसे कि मैं क्या करती हूँ, अगर 6 बजे उठी हूँ तो 6 बजे उठी हूँ तो सबसे पहले आपको मेरे को थायराइड है, तो इस वजह से मैं थायराइड की दवाई लेती हूँ। तो 1 लीटर पानी लेकर के आधा घंटा बैठ करके आराम से फिर 1 लीटर पानी पीती हूँ। अगर आपको थायराइड नहीं है तो आप नॉर्मली अगर आप सुबह उठे हो तो उठते ही आपको गर्म पानी पीना है। 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए, जो कि आप उठने के बाद में मतलब बैठ के पीना है आपको आराम से तसल्ली से, यानी कि कुछ काम कर रहे हैं तो साथ में आप गर्म पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप आराम से बैठ करके तसल्ली से 1 गिलास पानी गर्म पानी पीजिए। मेरे को थायराइड है तो मैं 1 लीटर पानी आराम से आधा घंटा बैठ करके पीती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं वॉक पे जाती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप सीधे वॉक पे नहीं जा सकते और आपको चाय पीने की आदत हो, तो कोशिश ये कीजिए कि ग्रीन टी पी करके जाइए या फिर ब्लैक टी पीजिए। तो मेरे को ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को चाय पीना होता है, क्योंकि 1 लीटर पानी पिया होता है तो इसलिए। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि थायराइड की वजह से 1 घंटे का मैं गैप रखूं, तो इस वजह से मैं पानी नहीं पीती हूँ, सॉरी चाय नहीं पीती, सीधे वॉक पे चली जाती हूँ। 1 घंटे वॉक करने के बाद में जब मैं वापस आती हूँ, वापस आने के बाद में मैं अपनी चाय बनाती, आराम से बैठ करके पहले गर्म पानी पिया, उसके बाद में गर्म पानी पियो, या फिर आप एक कप में थोड़ा सा नींबू और 2 चम्मच या 1 चम्मच, सॉरी 1 चम्मच जो है आप हनी मिक्स करके वैसे ही आपको स्पून से ले लेना है। अगर ले सकते हो तो आपको टेस्ट, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो सुबह के टाइम में किसी किसी को क्या होता है कि मॉर्निंग में कुछ भी खाली पेट लो तो उनको दिक्कत होती है, लेकिन आप वैसे अगर 2 दिन भी लोगे ना तो आप यूज टू हो जाओगे, तो फिर आपको हैबिट में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आती है वैसे। तो आपको 1 कप में आधा नींबू और उसमें आपको 1 चम्मच, छोटी चम्मच जो है उसमें आपको नींबू शहद मिला लेना, हनी मिला करके मिक्स करके उसको ले लेना है। उसके बाद में थोड़ा सा गैप 10-15 मिनट का 20 मिनट का गैप कीजिए। उसके बाद में आप चाय बना के पी सकते हैं। आप नॉर्मल जो भी चाय पीना चाहे दूध वाली चाय पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं आराम से, चीनी वगैरह डाल करके। मैं तो वैसे ही लेती हूँ। चाय लिया, चाय के साथ में आपको या तो फिर 1 चपाती या फिर अगर पोहा बनाया है तो पोहा 1 कप, 1 बाउल पोहा, और या फिर आप ओट्स डोसा बना के खा सकते हैं। ओट्स डोसा जो है कि मैं डिनर में भी लेती हूँ और ले सकते हैं, और ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो ओट्स डोसा जो है, ओट्स डोसा बना लिया, या ओट्स का जो मसाला ओट्स का पैकेट आता है वो आप अपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। तो इसके बाद में फिर आपको अगर 10 बजे के टाइम में अगर आपको भूख लगती है तो आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए या फ्रूट्स ले लीजिए, कोई भी, बनाना ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद में जब बनाना ले लेते हैं, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि अगर आपने ब्रेकफास्ट अच्छे से किया है तो अगर ब्रेकफास्ट में आपने जैसे ओट्स ले लिया और 1 कप चाय ले लिया है, उसके बाद में आप काम करते रहते तो आपको इतनी भूख लगती नहीं है। मुझे मतलब मेरा जैसे रूटीन, अपना काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि भूख लगती नहीं। अगर किसी का भी लगता है कि नहीं अब फ्री बैठे हैं, भूख लग रही है, तो आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। ड्राई फ्रूट्स भी चलते फिरते अगर मुंह में 2-4 डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 के मतलब कितने भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में कोई लिमिट नहीं है। ड्राई फ्रूट ले लीजिए। उसके बाद में आप काम करने के बाद में, मतलब 1 बजे का जो मेरा टाइम आता है, वो 1 बजे जो लंच का टाइम आता है, तो उसमें पहले मैं क्या करती थी कि अगर जैसे मैं 2 रोटी खाती थी तो 2 रोटी की जगह पे मैं 1 में आ गई हूँ, क्योंकि वो मेरी हैबिट बन गई है। तो 1 रोटी खाना है। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाइए, खा सके तो। हाँ, कोई ऐसे कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको मतलब लगे कि नहीं आप खा करके रह सकते हैं, 2 रोटी खा के रह सकते हैं, 3 रोटी की जगह 2 रोटी खा करके आप सब्जी जितनी मर्जी खाइए। सब्जी आप 2 बाउल 3 बाउल जितनी सब्जी लेकर के खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश, एग और क्या कहते हैं, चिकन, ये कुछ भी अपने लंच में ले सकते हैं। साथ में अगर 100 ग्राम मतलब 1 कटोरी दही, ये सब आप आराम से अपने लंच में ले सकते हैं, जो मैं लेती हूँ।
उसके बाद में आता है 4 बजे का टाइम। 4 बजे जो है मैं क्या करती हूँ, चाय लेती हूँ। चाय में मैं ब्लैक टी लेती हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक टी ही पसंद है, ज्यादा दूध वाली चाय पसंद नहीं आती। तो इसलिए अब हैबिट बन चुका है, 3-4 साल से तो ऐसी हैबिट बन गई है, तो इस वजह से ब्लैक टी लेती हूँ मैं। ब्लैक टी के साथ में आप अगर कुछ लेना चाहें स्नैक्स, वैसे मैं कुछ लेती नहीं, उसके बाद में आप वो सफिशिएंट रहता है। उसके बाद में आप 4 बजे अगर आपने चाय ले ली है, ब्लैक टी ले लिया है, तो आप 5 बजे के करीब अगर आप वर्कआउट, ये 4:30 बजे, क्योंकि आधा घंटा बहुत होता है, उसके बाद में फिर आप वर्कआउट कर लीजिए। अगर वर्कआउट नहीं करना है, आपको वॉकिंग पे जाना है, तो वॉकिंग पे जा करके वापस आने के बाद, मतलब अगर आप 4:30 अगर वॉकिंग पे जाते हैं कि कोविड का टाइम है तो बाहर तो आप वैसे भी धूप गर्मी इतनी ज्यादा होती है, तो 4:30 तो नहीं जा सकते आप वॉक पे। घर पे अगर आप 4:30 अगर वर्कआउट करते हैं तो 5:30 तक आपने वर्कआउट किया। उसके बाद में 5:30 के बाद में अगर 5:45 और 6 o'clock तक आपको भूख लगती है, तो आप एक एप्पल या फिर एक नाशपाती, क्या कहते हैं, पियर, और या फिर पाइनएप्पल के स्लाइसेस वगैरह काट करके ले सकते हैं। वो भी बहुत, मतलब पाइनएप्पल तो बहुत अच्छा रहता है, वो फैट कट करता है। तो वो आप कभी भी, मतलब शाम के टाइम में या मॉर्निंग में भी, आपको जैसे 10 बजे का भी टाइम है, 10 बजे आपको भूख लगी, 10 साढ़े 10 बजे अगर लंच से पहले भी भूख लगती है, तो आप उस टाइम में भी अगर फ्रूट लेते टाइम भी पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि मुझे भी जैसे भूख लगती थी तो मैं पाइनएप्पल स्टॉक में रखती थी, पाइनएप्पल ले लिया। ये वाटरमेलन का सीजन है, तो वाटरमेलन तो सबसे बेस्ट है वेट, मतलब अपने को वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। कि वो उसमें पानी इतना ज्यादा होता है ना कि आप अगर वो 1 बाउल ले लेते, 2 बाउल ले लेते, तो पेट भर जाता है। तो आपने अगर इवनिंग में अगर आपने 6 बजे अगर वो भी ले लिया, उसके बाद में फिर आपको 7:30 to 8 o'clock मतलब डिनर ले लेना, मैक्सिमम 8 o'clock तक डिनर ले लेना। तो डिनर में भी आप जैसे रोटी लेना चाहो, रोटी, उपमा बनाती हूँ मैं, उपमा की रेसिपी भी मैं बता दूंगी कैसे बनाना है। और क्या कहते हैं, ओट्स डोसा की भी बताऊंगी कि कैसे ओट्स डोसा बहुत ही टेस्टी बनता है। ओट्स डोसा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने इजीली आराम से खा सकते हो आप। 2 डोसा खा लो, कोई 2 डोसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि केरला की होते इसलिए डोसा आ रहा है, वैसे डोसा कहते हैं। तो ओट्स डोसा बना लिया, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। वो आप अपने डिनर में ले लीजिए 7:30 to 8 o'clock के बीच में, जो मैं लेती हूँ। उसके बाद में फिर वैसे भूख लगती नहीं है। उसके बाद में फिर आपका ये नॉर्मल जो मैं अपना जो डेली का जो है डाइट जो है मैं लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। इसी में ही आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे आपने पोहा आपने सुबह ले लिया है, उपमा आप शाम को ले लीजिए, डिनर में ले सकते हैं। और अगर आपने डिनर में ओट्स डोसा बनाया है और मॉर्निंग में आपका मन नहीं कर रहा, तो आप वैसे एक रोटी भी खा सकते हैं, ऑमलेट बना के खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में। ये सारे जो है छोटे छोटे, मतलब ऐसे इस तरह से अगर आप, मेन जो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप रोटी का कैलोरीज जो है ना, कार्बोहाइड्रेट्स अगर कम कर लेंगे ना, तो उससे आपके वेट रिड्यूस में भी बहुत हेल्प मिलेगा। और आपका अगर टमी एप्स कम करना है आपको, तो उसमें बहुत हेल्प मिलता है उसमें। अगर आप अपने जैसे रोटी वगैरह कम कर लेते हैं, राइस में मैंने तो एक्चुअली बिल्कुल कट किया था उस टाइम में, जिस टाइम में मुझे वेट बहुत ज्यादा रिड्यूस करना था। लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत राइस लेती हूँ, तो राइस अगर ले रही हूँ मैं, 1 बाउल ले रही हूँ ना, तो मैं फिर रोटी नहीं खाती। तो मैं कोशिश करती कि सिर्फ दाल चावल ही खाऊं। तो इस वजह से क्या है कि मैं अगर राइस लिया है तो राइस 1 बाउल लिया, फिर रोटी नहीं लिया। सब्जी जितनी मर्जी खानी है खाती हूँ मैं, जितनी बाकी सब्जी बची हुई है वो भी पूरी की पूरी मैं ही खाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम इंटेक करूँ, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स लेने में और कुछ नहीं है। अगर आपने वर्कआउट उस हिसाब से नहीं किया ना, तो वो बहुत जल्दी ही आपके वेट गेन करने में बहुत जल्दी वेट गेन करता है। और जैसे टमी वगैरह निकल आता है, जो मैंने ये सारी चीजें क्या है अपने ऊपर ऑब्जर्व की है। ये सारी चीजें हो सकता है कि मुझे लगा हो, लेकिन काफी सारी चीजें मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। ये सारा जो एक्सपीरियंस है मैं सारा अपने पे जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने अपने आप जो जिस चीज को फेस किया है, जो मतलब जो चीजें अपने में यूज किया है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, जिम जाती थी, जो मैंने ट्राई किया, अपने ऊपर ट्राई किया, वो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
तो इस तरह से ये जो एक दिन का पूरा डाइट प्लान होता है नेक्स्ट डे, और कोशिश ये करना है कि जितनी जल्दी सो सको, मतलब 10 बजे तक तो आपको सो जाना है। सुबह मॉर्निंग में वापस से रूटीन शुरू करना होता है, तो इसीलिए आप 10 बजे तक सो जाइए। कि जितना लेट सोगे ना वो भी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए सुबह अगर आपको वापस से फ्रेश होकर के वापस से आपको अपना रूटीन शुरू करना है, वापस से वर्कआउट करना है, वापस से अपना सारा काम करना है, तो इसलिए आप सुबह रात की जो नींद है वो बिल्कुल टाइम पे होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में अभी शेयर की है। इससे रिलेटेड और भी मैं आगे और भी अपना वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट मेरे को बहुत एनकरेज करते हैं और आगे मैं और अच्छे से नए अच्छे मुझे वीडियो बनाने का आइडिया मिलता है। और मेरे को समझ में आता है कि आप लोग क्या चाहते हैं मेरे से, कि मैं क्या और आगे वीडियो बना के डालूं। तो और जो फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ वाला बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी नेक्स्ट मैं वीडियो डालूं वो उसका नोटिफिकेशन तब का तभी आपको मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे होम।